हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अल्डिहाइड कीटोन पे एमीन का रिएक्शंस देखेंगे। तो जो अल्डिहाइड कीटोन्स पे रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल का जो रिएक्शन होता है, उसमें कार्बन एटम अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन एटम अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन एटम अटैक कर सकता है। तो जो एमीन के साथ रिएक्शन है वो नाइट्रोजन एटम का अटैक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन एमीन के साथ है उसमें नाइट्रोजन एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा। यानी हम कह सकते हैं नाइट्रोजन एटम एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी एमीन का अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन देखेंगे अल्डिहाइड कीटोन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी एमीन जो होता है वो अल्डिहाइड कीटोन से कैसे रिएक्ट करता है। प्राइमरी एमीन किसको बोलिएगा? RNH2 को हम लोग प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। प्राइमरी क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन से केवल एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी बोल रहे हैं। शॉर्ट में कहिए कि एक अल्काइल ग्रुप है प्राइमरी, 2 अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी, 3 अल्काइल ग्रुप लगा होता तो हम लोग इसको टर्सरी बोलते। तो जब प्राइमरी एमीन किसी अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करता है, यानी कहिए कि RNH2 जो है जब कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता है, C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है इमीन। इमीन को हम लोग सिर्फ बेस भी बोलते हैं, SCHIFF, सिर्फ बेस भी इसको बोला जाता है। तो इमीन क्या होता है? इमीन कार्बोनिल कंपाउंड से काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है, उसी तरीके से इमीन में C डबल बॉन्ड N होता है। अब चूंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी को पूरा करना है तो एक बॉन्ड और नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड इधर होता है, जो R हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप्स हो सकता है, इमीन फॉर्मेशन का डिफरेंट टाइप हो सकता है, इमीन का डेरिवेटिव्स हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक अल्डिहाइड दिया हुआ है, RCHO को हम लोग अल्डिहाइड कहते हैं, और इसको आपने किसी प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कर दिया। अब इस रिएक्शन को करने के लिए आपको स्मॉल अमाउंट में एसिड भी लेना पड़ता है, जिसको हम लोग कभी कभी लिखते हैं ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड। यानी आपको H+ लेना पड़ेगा कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में। कम क्यों लेते हैं इसका डिस्कशन इस वीडियो के लास्ट में होगा और डिटेल में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। तो देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ से एक H2O मोलिक्यूल आउट हो जाएगा और जब एक मोलिक्यूल आउट हो जाएगा तो क्या बना, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका R और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो यही जो प्रोडक्ट है आपका एक इमीन है। यानी हम कह सकते हैं कि अल्डिहाइड जो है प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करता है। एक ऐसा एमीन था 1 डिग्री का एमीन और एक क्या था, अल्डिहाइड। तो जो अल्डिहाइड है अगर प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करता है तो आपको इमीन प्रोडक्ट मिलता है। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कीटोन होता, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे केवल R ग्रुप आ जाएगा और इसको अगर आपने प्राइमरी एमीन से रिएक्ट किया तो एक बार फिर से आपका एक वाटर मोलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ट्रेस अमाउंट आपका एसिड का भी लेना पड़ेगा और एक मोलिक्यूल यहाँ से वाटर रिलीज कर दीजिए। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक इमीन होगा, नाइट्रोजन पे एक अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो ये भी जो प्रोडक्ट है वो एक इमीन प्रोडक्ट है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी इमीन का जो फॉर्मेशन है वो रिवर्सिबल है। तो जो इमीन फॉर्म हो रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग C डबल बॉन्ड O
और C डबल बॉन्ड N के साथ इसको कंपेयर करते हैं, यानी कार्बोनिल ग्रुप को और इमीन ग्रुप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। यहाँ पे भी सेम चीज है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। बहुत मिलता जुलता है, केवल इतना ही अंतर है, ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन हो गया। तो अगर इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाइएगा तो कैसा दिखेगा, एक कार्बन है, इमीन का हम लोग बना रहे हैं, एक बॉन्ड इसके पीछे जा रहा और एक बॉन्ड इसके इधर आ रहा, और इसी प्लेन में नाइट्रोजन है, और इधर अंदर की तरफ आपका लोन पेयर है और बाहर की तरफ आपका हाइड्रोजन है। तो ये तो हो गया सिग्मा फ्रेम। ये चूंकि सब sp2 है तो सारा चीज आपका एक ही प्लेन में होगा, तो ये जो है सब एक प्लेन में है, यानी सिग्मा फ्रेम जो है, यानी सिग्मा फ्रेम यानी सारे सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक प्लेन में है, यानी एक प्लेनर है। अब इस पे पाई बॉन्ड भी बनेगा। इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है, इस नाइट्रोजन के पास एक p ऑर्बिटल है, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो A ओवरलैप कर सकता है और एक पाई बॉन्ड बना सकता है। तो अब देखिए जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी पाई प्लेन, ए हो गया पाई प्लेन जो कि परपेंडिकुलर है, और सिग्मा प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल है, पाई प्लेन वर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं यहां से कि C डबल बॉन्ड O का ज्योमेट्री जैसा है वैसा ही C डबल बॉन्ड N का ज्योमेट्री है, इसीलिए इस कार्बन पे यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। यानी कि अगर इमीन देखिए तो इमीन के कार्बन पे भी हम लोग बाद में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर है। यहाँ पे भी कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे डेल्टा निगेटिव है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये तो हुआ प्राइमरी एमीन का जब रिएक्शन होगा अल्डिहाइड कीटोन से तो आपको इमीन बनेगा। किसी किसी केस में आपको इमीन का डेरिवेटिव भी बनता है। इमीन का डेरिवेटिव कहने का क्या मतलब हुआ, इमीन डेरिवेटिव्स एक कब बनेगा, जब आप इमीन को कुछ इस तरह के कंपाउंड से रिएक्ट कर दीजिए। इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन, क्योंकि एक साइड में OH ग्रुप लगा हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, इसीलिए इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। एक दूसरा मॉलिक्यूल है N2H4, इस मॉलिक्यूल को हम लोग हाइड्राजीन बोलते हैं, N2H4, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्राजीन। तो अल्डिहाइड कीटोन के साथ हाइड्रोक्सिल एमीन एंड हाइड्राजीन का जो रिएक्शन है वो सिमिलर है प्राइमरी एमीन के साथ। यानी हम कह सकते हैं अगर आपके पास अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, अल्डिहाइड या कीटोन है, और इसको आपने इस दोनों में किसी से रिएक्ट किया NH2OH या फिर हाइड्राजीन N2H4, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो इमीन नहीं मिलेगा, इमीन का डेरिवेटिव मिलेगा। यानी कि हम प्रोडक्ट को बोलेंगे इमीन डेरिवेटिव्स, इमीन डेरिवेटिव्स। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR, और इसको आपने रिएक्ट कर दिया हाइड्रोक्सिल एमीन से NH2OH से, तो क्या होगा, एक बार फिर से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से H2O, और जो प्रोडक्ट बनेगा ऑफ कोर्स इस केस में भी आपको ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड यानी कहें तो स्मॉल अमाउंट H+ का लेना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH। तो ये इमीन का डेरिवेटिव है, इमीन की तरह ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन ना हो करके OH ग्रुप लगा हुआ है,
इसीलिए इसको हम लोग इमीन का डेरिवेटिव बोल रहे हैं। ये जो है आपका इमीन डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव का स्पेशल नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम। यानी कह सकते हैं कि अगर आपके पास अल्डिहाइड या कीटोन है और उसको आपने NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट किया तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ऑक्साइम होगा, और इस रिएक्शन में एक मोलिक्यूल वाटर का भी आपको मिलेगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई कीटोन दिया हुआ है और इस कीटोन को आपने रिएक्ट किया हाइड्राजीन से, NH2NH2 से, यानी N2H4 से। यहाँ भी आपका एक मोलिक्यूल वाटर का आउट हो जाएगा। रिएक्शन रिवर्सिबल है, ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड लेना पड़ेगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक इमीन का डेरिवेटिव है। ये भी आपका इमीन का डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। और एक मोलिक्यूल वाटर का भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अब देख रहे हैं कि अगर आपके पास इमीन है या कहें कि अल्डिहाइड और कीटोन है और इसको एमीन से रिएक्ट किया है तो आपको इमीन मिलता है प्रोडक्ट, या तो इमीन का डेरिवेटिव मिलता है। अगर आपका प्राइमरी एमीन टाइप का कुछ है तो, जैसे ए वाला मोलिक्यूल प्राइमरी एमीन से मिलता जुलता है, केवल अंतर इतना ही है कि यहाँ हाइड्रोजन ना लगा के, आर ना लगा करके यहाँ हमने OH ग्रुप लगा दिया है। ये भी प्राइमरी एमीन से मिलता जुलता है, यहाँ पे हाइड्रोजन या आर को हटा करके हमने NH2 ग्रुप लगा दिया है। यही यहाँ पे अंतर है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म जैसा कि अभी हम लोग कह चुके हैं, इस रिएक्शन को करने के लिए आपको ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड लेना पड़ता है। इस बात को हम लोग यूज करेंगे और इस बात को भी यूज करेंगे कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम लोग को क्या क्या हिंट है? H+ जो है एसिड की तरह यूज करना है हमें। जनरल में हम लोग HB लिख सकते हैं। HB कहने का मतलब H+ B- कोई एसिड हो सकता है, HCl जैसे H+ Cl-। यहाँ पे जब हम लोग B लिख रहे हैं तो Cl- हो सकता है, Br- हो सकता है। कंजुगेट बेस को हम लोग B- लिख रहे हैं। और दूसरा हिंट हमारे पास ये है कि RNH2 जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करते हैं। एक हम जनरल मोलिक्यूल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए आपको A मोलिक्यूल दिया हुआ है और आपके पास प्राइमरी एमीन जो है RNH2 है और इसके साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं। तो पहला स्टेप में इस नाइट्रोजन का अटैक हो जाएगा। इस बॉन्ड को ओपन कर दीजिए। ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड आपने लिया है, यहाँ पे हम लोग HB से उसको शो कर रहे हैं। अगर इसका अटैक होगा तो क्या हो जाएगा? इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि दो लोन पेयर पहले से था, एक बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, तो इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। यहाँ पे नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन लगा हुआ, एक और हाइड्रोजन है और यहाँ पे R है। इस नाइट्रोजन के पास एक फॉर्मल चार्ज आ गया। जैसे ही ये फॉर्मल चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है, दोनों को खत्म करना चाहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके पास ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड है, ये जो लोन पेयर है यहाँ से एक H+ ले लेगा, B- को रिलीज कर देगा, तो आपको A मोलिक्यूल जो है यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे NH2+ और यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ, और B- जो रिलीज हुआ है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+ ले लेगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो लोन पेयर जो है फिर से नाइट्रोजन का आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस स्टेप के बाद यहाँ पे OH और यहाँ पे आपको NHR और B- जो H+ ले लिया है
तो H का Hb जो है रिलीज हो गया। अब देखिए इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन लगा हुआ जिसके पास लोन पेयर है, एक नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो जब एक कार्बन पे दो ग्रुप लगा हुआ है और दोनों के पास लोन पेयर है, तो वहां से आपको एक लिविंग ग्रुप बना के भगाना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग के पास Hb है, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ए मोलिक्यूल जो है आपका यहाँ पे OH जो है OH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एक लोन पेयर यूज हो गया है, और यहाँ पे आपका NHR है और एक यहाँ पे लोन पेयर है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको पुश कर दीजिए और इस बॉन्ड को भगा लीजिए, यानी एक H2O मोलिक्यूल को आउट कर लीजिए। तो अगर एक मोलिक्यूल H2O आउट हो जाएगा आपका, तो जो बाकी प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपका N के साथ डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर है और एक यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ R ग्रुप भी लगा हुआ है। तो यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो कि एक इमीन है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये आपका एक फाइनल प्रोडक्ट है जो कि इमीन है। इस रिएक्शन में आपको ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट जो है टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आप इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को देखिएगा अगर, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप है जो कि प्रोटोनेट हो सकता है, और यहाँ पे NHR ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, वो भी प्रोटोनेट हो सकता है। यानी ये जो इंटरमीडिएट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर कहें और बैकवर्ड डायरेक्शन इधर कहें। अगर OH प्रोटोनेट हुआ, अगर A वाला ग्रुप प्रोटोनेट हुआ, यानी H प्लस यहाँ से लिया और प्रोटोनेट हुआ, तो ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर N ग्रुप प्रोटोनेट हुआ, नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटोनेट हुआ, यानी इधर आ गया, यानी ये रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर से इधर, और फाइनली आपको जो कीटोन था वहां तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन दोनों साइड में जा सकता है। अगर आपका OH ग्रुप प्रोटोनेट हुआ तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, अगर OH ग्रुप प्रोटोनेट हुआ तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा इमीन। अगर NHR ग्रुप प्रोटोनेट हुआ तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपको कीटोन जो है फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर इस रिएक्शन को आप चाहते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़े, यानी इधर बढ़े, यानी इमीन आपको मिले, तो एक काम आप कर सकते हैं कि आप H2O को रिएक्शन मिक्सचर से हटाते जाइए। जैसे H2 को भगाते जाइएगा, ले चैटलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा और आपको जो है इमीन फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर पानी ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी H2O को एक्स्ट्रा कर दिया, एक्सेस में कर दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा और आपको कीटोन जो है फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आप इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। अगर एक्सेस में वाटर लिया तो आपका जो है कीटोन हो जाएगा। वाटर को रिएक्शन के बाद हटाते गए तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इमीन हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी कीटोन से आप इमीन पे भी आ सकते हैं और इमीन से कीटोन पे जा सकते हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन के लिए है, वो है पीएच का। अगर आप ज़्यादा H प्लस रखिएगा, यहाँ इसलिए हमने कहा था कि ट्रेस अमाउंट ऑफ Hb हम लोग लेते हैं। अगर ज़्यादा H प्लस लीजिएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा H प्लस लीजिएगा तो आपका इमीन जो है वही प्रोटोनेट हो जाएगा और फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O पे होगा ही नहीं। इसीलिए आपको ज़्यादा H प्लस नहीं रखना है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को लिमिटेड रखना, ज़्यादा सॉल्यूशन को एसिडिक नहीं रखना।
और दूसरे साइड अगर आपने एसिडिक रखा ही नहीं, बिल्कुल ही H+ नहीं दिया, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इस पे जो अटैक होना है वो ही नहीं होगा और H2O+ बन के लिविंग ग्रुप की तरह निकल ही नहीं पाएगा। यानी कि इस रिएक्शन को होने के लिए हम लोग एक ऑप्टिमम pH का जरूरत है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग pH को कंट्रोल करते हैं और इस रिएक्शन को किस pH पे करें ताकि हमको इमीन जो है फाइनल प्रोडक्ट मिले। तो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे फिर मिलते हैं, जिसमें हम लोग इस रिएक्शन को किस pH पे किया जाए उससे रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हम आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।